गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हल किए और आपको मैंने ये होमवर्क में भी दिए थे तीनों प्रश्न कि आप होमवर्क की कॉपी में भी इसे करें। और आज हम प्रश्न 4 हल करते हैं। प्रश्न 4 है, एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है आयताकार कोई भी वस्तु होती है तो उसके परिमाप का सूत्र क्या होता है, यानी आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। यह 6ठी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आइए इस सवाल को इसी सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं। सबसे पहले दी हुई प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ है पहले हम उसे लिख लेते हैं। ये है आपके प्रश्न 4 का हल है। प्रश्नानुसार आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार कागज की लंबाई दी हुई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और आयताकार कागज की चौड़ाई दी हुई है आपको 10 सही 2/3 सेंटीमीटर और आपको निकालना है कागज का परिमाप। आयताकार कागज का परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए लंबाई कितनी दी हुई है 12 सही 1/2 और चौड़ाई है 10 सही 2/3। अब आपको क्या करना है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई दी हुई है। ये जो संख्या है सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमेशा भिन्नों की जब जोड़ की जाती है या घटाव किया जाता है और हर असमान होता है तो हम क्या करते हैं ल से लेकर उसको हल करते हैं। तो यहाँ हल करते हैं इसी को 2 × ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो इसको हम मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लें। 12 × 2 12 × 24 और 1 25 और ये 3 ऐसे रहेगा 10 या 30 और 2 32। 2 और 3 का लसाअ क्या होगा 2 और 3 का लसाअ आएगा 6। ऐसी संख्या जिससे इन दोनों का भाग चला जाए तो 2 का 6 में भाग दिया कितनी बार गया 3 × 25। इसका इसमें भाग दिया कितनी बार गया 2 × 32। फिर वापस इसको लिखेंगे 6, 25 को 3 से गुणा किया तो 75, 32 को 2 से गुणा किया तो 64। 2 × 75 और 64 को आप जोड़ ले 5 4 9 और 7 और 6 13। अब देखिए 2 के पहाड़े से इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। अब जब इंटू का साइन होता है तो संख्या आपस में कट सकती है। आप चाहे तो इन्हें काट ले नहीं तो गुणा कर ले। 139 को 2 से गुणा कर दें तो आएगा यहाँ पे 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1 13 दूनी 26 और 1 27 278/6। अब 278 में 6 का भाग लगा दो तो आपके मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। 278 में 6 का भाग लगाया 6 चौक 24, 7 में से 4 गए 3, 7 36, 8 में से 6 गए 2। इसको वापस आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 6, हर में तो वही संख्या रहेगी, यहाँ आएगा 46 और यहाँ आएगा 2। अब ये देखिए 2 और 6 वापस कटता है, किसके पाड़े से 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6।
यानी 46 सही 1/3 सेंटीमीटर आपके इस आयत का क्या हुआ, परिमाप हो गया। आंसर यहाँ लिख देते हैं 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। बच्चों सवाल करने में जरूर लेंदी है पर बहुत इजी पैटर्न है। सवाल में केवल ये देखना है कि जब भी भिन्नों को जोड़ना हो तो आपको क्या करना है, इनका हर समान करना है। हर समान करने के लिए हरों का क्या लिया जाता है, लसा लिया जाता है। तो लसा लेंगे तो पहले तो इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 25/2 10 3 30 2 32/3 3 और 2 का लसा लिया तो आया 6। इस 2 का इस 6 में भाग लगाया 3 बार जाएगा और इसको ऊपर वाले अंश से गुणा करना है। इस 6 में इस 3 का भाग लगाया 2 बार गया, उसको ऊपर वाले अंश से गुणा करना है। 25 को 3 से गुणा किया 75 प्लस 32 को 2 से किया 64/6। 2 ऐसे कैसा चल रहा है रेगुलर, कुछ नहीं करना उसको। इन दोनों को जोड़ा तो 139/6 इक्वल टू इन दोनों को गुणा कर लिया 278/6। वापस इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका 46 सही 1/3 आपका आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। देखो आकृति दी हुई है आपको, ये आकृति है आपको, ये आकृति है। इसका नामकरण दिया हुआ है यहाँ ABCD और E। ये है 2 सही 3/4, ये है 5/2 सेंटीमीटर और ये है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपको 7/6 सेंटीमीटर। अब पहला पूछा है इस क्वेश्चन में त्रिभुज ABE का परिमाप। सबसे पहले तो आपको पूछा है त्रिभुज ABE का परिमाप। तो यहाँ देखिए एक तो आयत का चित्र दिखाई दे रहा है और एक ये वाले त्रिभुज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज का नाम है ABE। क्या नाम है त्रिभुज का, ABE। त्रिभुज का परिमाप, अब बच्चों आपने 6th क्लास में यह सीखा है कि परिमाप किसे कहा जाता है। परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा को परिमाप कहा जाता है। जैसे ये A है, A से B, B से E और E से A, ये क्या है, इसका परिमाप कहलाएगा। आयत का परिमाप भी इसी तरह, ये बाहर की जो रेखा है इसका योग कर दो तो परिमाप कहलाता है। पर आयत के परिमाप का तो हमने सूत्र बना लिया, पर त्रिभुज के परिमाप का सूत्र केवल समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 × भुजा। पर यहाँ पर भुजाएं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है तो हम इसकी भुजाओं का क्या करेंगे, योग। किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो ABE का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या है, सबसे पहले पहला नाम AB, दूसरा है BE और तीसरा है EA। इन तीनों भुजाओं का आपको क्या करना है, योग करना है। AB कितना है 5/2 सेंटीमीटर, BE है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और EA है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो मिश्र भिन्न में है उसको हम किसमें बदल देंगे, साधारण भिन्न में।
4 दूनी 8 और 3 11 प्लस हर में तो वही रहेगा, अंश में 5 दिया 15 और 3 18, 2 और 2 4 और 5 का लसा 20 आ जाएगा। लसा आप निकाल के देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये 5 इसका इसमें सॉरी यहाँ लिखेंगे 20, लसा कितना है 20, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 10 इंटू ऊपर वाली संख्या इसके 2 के ऊपर गया है 5 प्लस 20 में 4 का भाग लगेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को ऊपर वाले इससे गुणा करना है प्लस 5 में इसका भाग लगाया 4 बार, 4 इंटू 18, 10 पंजे 50, 11 पंजे 55 और 18 चौक 72 बटे हुए 20। इनको योग कर ले आप, 5 और 2 7, 5 5 10 और 7 17, 177 बटे 20। 177 में 20 का भाग लगा लें, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। एक 177 में 20 का भाग लगाए तो कितना आया, हर में तो 20 ही लिखेंगे, भाग गया 8 बार तो 8 को यहाँ लिखेंगे सही में और बच्चा शेष पर यहाँ। तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 8 सही 17 बटे 20 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, त्रिभुज ABE का परिमाप। दूसरा इसमें पूछा है इस आयत का परिमाप निकालना है। आयत का नाम है सेकिंड, आयत का नाम है आयत BCDE का परिमाप। पिछले क्वेश्चन में हमने आयत का परिमाप निकाला था। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत BCDE का परिमाप 2 इंटू लंबाई कितनी है 2 सही 3 बटा 4। इस त्रिभुज में ये सब भुजा है और इस आयत में ये सब क्या है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भी 2 सही 3 बटा 4 और 7 बटा 6, तो ये भी 7 बटा 6। इसीलिए वहाँ 2 बार 7 बटा 6, लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 बार लिखते हैं, इसीलिए सूत्र बनता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र को हल कर लेते हैं, 2 इंटू 4 में 8 3 11 बटे 4 प्लस 7 बटा 6, 2 इंटू 4 और 6 का लसा कितने मान लें हम 12 मान लो, 4 और 6 का लसा 12। आप लसा निकाल के भी दे सकते हैं, 4 तिया 12 3 बार गया इंटू 11 प्लस 6 दूनी 12 इंटू 6 दूनी 12 2 इंटू 7, 2 इंटू 12 8 तिया 33 प्लस 7 दूनी 14, 2 इंटू 12 4 3 7 और 3 और 1 4, 2 के पाड़े से इसको यही काट दो, 2 6 12, 47 बटे 6। इसका मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 6 6 48 6 7 42 और 5 47, क्या आया 7 सही 5 बटा 6 सेंटीमीटर। आयत का 7 सही 5 बटा 6 सेंटीमीटर है परिमाप, और इसका परिमाप कितना आया है 8 सही 17 बटे 20। अब प्रश्न आपको लास्ट में यह पूछ रहा है कि किसका परिमाप ज्यादा है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम इन संख्याओं को देखते हैं, 8 और 7, ये है 8 और यहाँ है 7, ये है 8 और यहाँ 7, कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है, यानी कि त्रिभुज का परिमाप बड़ा है। बाद वाली संख्याओं को तो यदि ये दोनों संख्याएं समान हो तब हमको देखना है, नहीं तो इन दोनों पूर्ण संख्याओं को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि यह संख्या बड़ी है या छोटी। तो आंसर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप अधिक है, त्रिभुज का परिमाप
अधिक है। यह आपका प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5 हल हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए? बच्चों, एक फ़ोटो फ्रेम के अंदर फ़ोटो फिट करनी है, तो फ्रेम की जो चौड़ाई है और तस्वीर की जो चौड़ाई है, फ़ोटो की जो चौड़ाई है, उनको अंतर निकाल काट छांट करने के लिए क्या करने पड़ेगा? हमें उसको आपस में माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? तस्वीर की जो चौड़ाई है उसको चौखट की चौड़ाई से, तस्वीर की चौड़ाई को चौखट की चौड़ाई से माइनस करना है। दोनों को माइनस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि तस्वीर में कितनी काट छांट की जानी चाहिए। तो यह प्रश्न 6 आपको होमवर्क में स्वयं करना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना? सेब है 1, उसका 3/5 भाग खाया उसके भाई रितु ने खाया 3/5 भाग और शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। देखो, एक सेब का 3/5 भाग खाया, यानी आपको क्या करना है? 1 - 3/5। क्या करेंगे? 1 - 3/5, तो शेष भाग आ जाएगा। 1 - 3/5 को अगर आप इस तरह से हल करोगे, जैसे ये प्रश्न किया है, तो आपके शेष भाग आ जाएगा जो सोनू ने खाया है। उसके बाद सेब का कितना भाग सोनू ने खाया है, ये आंसर आ जाएगा। किसका हिस्सा ज़्यादा था? भाई रितु ने 3/5 भाग खाया, तो उसके भाई ने कितना भाग खाया, वो जब आ जाएगा तो हर समान आ जाएंगे और अंश को देख के आप पता कर सकते हैं कि रितु ने ज़्यादा खाया या सोनू ने ज़्यादा खाया। तो यह प्रश्न भी आपको स्वयं ही हल करना है। इन प्रश्नों की मैं आपको फ़ोटो आपकी बुक से क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी। आपके पास किताबें उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसको प्रश्नों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था? देखिए, यह प्रश्न हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने समय लिया, कितना लिया माइकल ने? 7/12 घंटे। वैभव ने समय लिया, रंग भरने का समय लिया, या वैभव ने समय लिया कितना? 3/4 घंटे। अब प्रश्न पूछ रहा है किसने ज्यादा समय लिया, तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। 7/12 माइनस 3/4, 12, 7 तो ऐसे कैसे ही एलसीएम आया 12 और 4 का 12। ये 12 में 12 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर वाले 7 से गुणा करना है, और 12 में 4 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 3 × 3, 7 एकम 7 माइनस 3 किया 9/12। अब 7 में से 9 गए तो बचे 2, 2/12, 2 एकम 2,
और 6। अब देखो ये पूछ रहा है कि किसने ज्यादा समय लिया, तो यहाँ देखो इसका तो आ रहा है 7/12 और इसका आ रहा है 9/12। किसका? माइकल का तो आ रहा है 7/12 और वैभव का आ रहा है 9/12। 7/12 और 9/12, तो किसका समय ज्यादा है? इसका ज्यादा है। 7 और 9 में कौन बड़ा है? ये। और कितना ज्यादा है? तो 1/6। 1/6 घंटे उसने ज्यादा समय लिया। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर आपके ये हो गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न 4 से 8 तक आपको होमवर्क में करना है। HW आपको क्या करना है? प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 से 8 HW में करने हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ, जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपको वीडियो में जो बनाकर भेजती हूँ उसको आपको CW में लिखना है और होमवर्क की कॉपी में मैंने जो कराया वो भी करना है और जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ वो भी कर रहे हैं। मतलब होमवर्क में आपकी प्रश्नावली कंटिन्यू होनी चाहिए। प्रश्नावली के सारे प्रश्न होमवर्क की कॉपी में होने चाहिए। चलिए बच्चों, आई होप आपको यह प्रश्नावली समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में। थैंक यू।